बताई वो बड़ा ही सुंदर एक माँ के रूप में भक्त है श्री राम को बड़ा ही प्रेम से खिलाने वाली, और एक कहारे पुत्र के रूप में भगवान जो बड़ा ही प्रेम से खाने वाला है श्री राम। आज जैसे माता सबरी है गाई हो गए भगवान राम अंकल और फूल अखिलेश नाना और कुशल अखिलेश वीरेंद्र अखिलेश तक आप भक्त नहीं हो भगवान राम है तो श्री राम बड़ मीठा है शबरी तकाहा बेहद खट्टा है श्री राम, लेकिन खिलाने वाला के भाव बड़ा मीठा है श्री राम। बड़ा ही सुंदर एक भगवान के बीच चर्चा के बीच में रखने के प्रयास कर श्री राम। आओ आज माता सबरी है तो कई हजार वर्ष के लिए हमारे संस्मरण के अनुसार भगवान राम के बाद जो है इतने तीन रास्ता आपको बिछावा के श्री राम माता सबरी का हाथ नहीं हो आज ये ही राम श्री राम ही राम और माता सबरी सुंदर भरे मंदिर गुणगुणान भगवान राम के बाद जो है देखा दिखा चित्रकूट की घाट सबरी जो है बात राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ। अपन गुरु वतन मली के बाद माता के कबर माता सबरी के गुरु वतन मली है तो कहरी साम की बेटी शबरी तो दुनिया मारा ही श्री राम। आवाज गुरु के बाद माता के माता सबरी है तो भगवान राम के बाद जो बने रहे श्री राम। अब बताई हो मैं थोड़ी दिन और पल्लर ले चलो माता सबरी के पूर्व जन्म के श्री राम कि हमारे संत महात्मा में बत्तीस की माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में कौन है श्री राम। नहीं हो माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में एक राजा के रानी है श्री राम जैन रानी के नाम में बुला गए है श्री राम। और नहीं हो वही रानी में बुला है तो श्री राम बड़ा ही सुंदर राजा के संग श्री राम अपन दल बल सेना के संग पहुंचे ही कहा तीर्थराज महाप्रयाग के मेला कहे श्री राम। और वही तीर्थराज महाप्रयाग के मेला में दाई हो दुर्योधन ने साधु महात्मा बना है श्री राम जे नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करते हैं सुबह शाम भगवान की आरती करते बड़ा ही सुंदर भजन करते झूमर करते हैं श्री राम। हरे राम Hare Rama
रानी बेहुला एकदम की सी परमात्मा का होती सियारा बहु साधु संत महात्मा मन के बीच में जा जाके बैठते तो जना चर्चा करते हो बताते कहे सियारा बताई हो आज रानी है बताई हो अपन मन के बात लेकर के पहुंचे कहां राजा दशरथ आज हाथ में जोड़े है रानी है तो राजा के पति की राजानी थोड़ी दुनिया में बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन का धारे हैं सिरा जी मन नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करेंगे स्वामी यदि तो आज्ञा होगी तो कहो वो संत महात्मा मन के बीच में जा करके बैठे भगवान के पूजन अर्चन करने में नहाते कहे सिरा भाई हो जैसे आज रानी के बाद का सुने राजा है तो इसकी सुना रानी कितना बड़े राजा के रानी है सिरा और वो साधारण से संत महात्मा मन के बीच में बैठ के भगवान के पूजन अर्चन करूं बस ये बात नहीं तो थोड़ा सावधानी से कहा के कहे सिरा रानी जैसे रानी में बोला धर्मराज राजन की बात का सुने हे सिरा आज रानी में बोला धर्मराज पिता परमात्मा से याचना करते रहत की परमात्मा काऊ की आज्ञा बड़े राजा के रानी बोला सिरा और रानी बोला कोई काम नहीं सिरा काबर एक रानी होते हुए भी प्रभु आज मैं तो पूजन अर्चन कर सकता हूं कहा के कहीं सिरा और नहीं हो आज रानी के मन में रानी उत्पन्न हो गई सिरा अर्धरात्रि के बेरा दाई हो रानी है तो जल समाधि में मतलब के नहीं सिरा आज रानी परम पिता परमात्मा का याद करते हुए जल समाधि में पर मतलब के नहीं सिरा ओ प्रभु भजनिया धन्य गोरी हो छुड़ावले हुई जाहि हो ओ हरि भजनिया धन्य गो शनि हो कामले हुई जाहिया जैसे रानी में हुआ है तब जल समाधि में बन निकले हे सिरा अंतिम समय में रानी में हुआ है तब परम परमात्मा से एक ही याचना करने कहा कि भगवान यदि उन्हें कोई दूसरा जन्म देवे ना सिरा तो कोनो राजा के रानी जन्म बनावे भगवान बोला इस एक घर में जन्म देवे सिरा जे घर में जन्म लेकर के प्रतिदिन तो पूजा अर्चन कर सको कहा के कहे सिरा तो कथे गाता है अंतमति सोहती सिरा आज परम पिता परमात्मा है तो रानी की अंतिम इच्छा स्वीकार कर ले नहीं हो और वही रानी बेहुला है तो भील बन के राजा सबर के घर में बेटी शबरी के रूप में जन्म ले रहे श्याम बोले सबरी मैया की बताई हो वैसे तो माता सबरी के मूल नाम श्रवणा है श्याम लेकिन जैसे राजा जनक के बेटी जानकी श्याम जैसे राजा द्रौपद के बेटी द्रौपदी श्याम वैसे राजा सबर के बेटी शबरी के नाम पर कहे श्याम आज बड़ा ही सुंदर गाय हो राजा सबर के घर में बेटी के जन्म होने से तब बेटी आई खुशी में राजा सबर के घर में आनंद मंगल मनावत के कहे श्याम कहा थे बात आई हो आनंद मंगल कैसे मनावत ना और हम मनाना क्यों नहीं से राजा की माता सबरी के जन्म हो गया ना तो हम मनाना कैसे ले कैसे ले से अपन बोली हम समझदार हो गए श्याम राजा सबर के घर में बड़ा ही सुंदर आनंद मना के कहा दिया रामा 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 भजन सिया सबसे भजन है श्याम ओ रामा
एमन भैया के कहने भगवान के श्री चरण में सादर प्रसाद में समझे हुए जैसे धन्यवाद कर भैया परम पिता परमात्मा देव कल्याण करे करे श्री राम। बड़ा ही सुंदर आज रामदास सर के घर में आने मंगल मनावा थे श्री राम। आज नहीं खुदाई हो माता सबरी के जीवन है तो राजा सर के घर में बड़ा ही आनंद मंगल से बीता थे श्री राम। आज माता सबरी है तो छोटे से बड़े होंगे बड़े से विवाह योग्य होंगे कहे श्री राम। आज देखो नहीं हो जैसे माता सबरी है तो विवाह योग्य हुए श्री राम। आज माता सबरी के घर में सगा होना है बहन दाई हो जैसे माता सबरी है तो सगा पहुंचा ना देखी। आज अपन महतारी से पूछा कि कहा दी कि माँ आज देखो तुम सगा पहुंचा मन को कावरा बदशराओ। माता सबरी के महतारी है तो बेटी सबरी का पूछा के हुए कहते कि बेटी सबरी तो विवाह हो गया है ना शराब देखकर सेठी आज हमारे घर में देख सगा पहुंचा मन को हे शराब बताइए हो माता सबरी है तो इसकी माँ तो विवाह हो गया है ना शराब लेकिन अभी पर पशु पक्षी का बंधा है शराब। तो माता सबरी के महतारी है तो कहते कि बेटी सबरी तो विवाह होगी ना शराब। हमारे घर में जब एक कदम सगा पहुंचा है सबरी और जब एक कदम पर बरतिया है ना शराब सबो सगा पहुंचा बरतिया ला ये पशु पक्षी मतलब भोजन के रूप में परोस को कहते हैं हे श्री राम। आज जैसे माता सबरी है तो गाय हो महतारी के बाद का सुंदर श्री राम माता सबरी के हृदय में तो रो पड़ते श्री राम कहती कि अपने लिए तो सभी जीते हैं और के लिए भी जी कर गई। अपने लिए तो सभी जीते हैं और के लिए भी जी कर गई। अपने दुख में सब रोते हैं और का गम भी कर गई और का गम भी कर गई। पर हित सर्जन हमने भाई और कल कई राशा में ढुलाई कहे श्री राम। भाई हो आज सही बात है श्री राम। यह संसार में यदि आपको हित करें तो ऊपर से बड़े कोई धर्म नहीं है श्री राम। और ये संसार में अहित करें तो ऊपर से बड़े अधर्म को कहे श्री राम। देखो दाई हो आज माता सबरी के हृदय रोआ प्रति परमात्मा का काम के मोरेशना विवाह के श्री राम। जिन्होंने को एक खुशी के कारण भगवान अनेक अनेक पशु पक्षी के प्राण चलते हैं श्री राम। और देखो दाई हो पशु पक्षी मतलब बंधन से मुक्त करे पर बचाया पर माता सबरी आज धरात्री के तेरा घना जंगल घर से निकलते कहे श्री राम। और घर से निकलते ही दाई हो माता सबरी है तुम जते अपन पशु पक्षी भी सब बंधन मुक्त करते श्री राम। और बंधन मुक्त होते ही नहीं हो बाबा यदि कोई जीव के सच्चे मन से सहयोग करे तो निश्चित रूप से वो जीव के सच्चा आशीर्वाद वाला मिलते श्री राम। आज जैसे माता सबरी पशु पक्षी मतलब बंधन मुक्त करी आज जते पशु पक्षी बंधन मुक्त होते माता सबरी आशीर्वाद देते कहा कि बेटी सबरी आज से हम बंधन से मुक्त करेगा श्री राम। बेटी सबरी जा श्री राम हमारे मन के आशीर्वाद है श्री राम की परम पिता परमात्मा ने नाम तोड़ा माया मोह के बंधन से मुक्ति नहीं कहा कि हे श्री राम। आओ श्री राम आज माता सबरी है तो निकल के जंगल के रास्ते जाई हो जंगल के रास्ता जाते ही माता सबरी है तो भगवान दया करके परम परमात्मा दया करके हे श्री राम। मोरी मोरे राम सिया राम
के रास्ता से आओ। माता सबरी है तो पहुंचे कहाँ? आज देखिए माता सबरी है रात्रि के बेरा भरा जंगल जंगल के पीछे पीछे आई हो एक कुटिया से आओ। आज माता सबरी है तो कृष्ण परमात्मा निश्चित रूप से ये कुटिया में कोई साधु महात्मा बन के निवासी से राम काबर धरती के बेरा भरा जंगल जंगल के बीचों बीच ये कुटिया और ये कुटिया में से दीपक की रोशनी आना तो निश्चित रूप से यहाँ कोई साधु महात्मा बन के निवासी है श्री राम। और सही बात है श्री राम। माता सबरी है तो कहाँ पहुँचे है लाई हो तब मुनि के आश्रम के निकट श्री राम। आज जैसे माता सबरी है तो लाई हो मुनि के आश्रम के निकट पहुँचे श्री राम। माता सबरी है तो नित्य प्रतिदिन ऋषि मुनि बन के आए जाए के रास्ता साफ सफाई कर लेके जलवार करके खरीदे लेके बाहर करके श्री राम। आज वो आश्रम में जाकर के माता सबरी है तो सेवा का चावल करके तब जब पतंग मुनि है तो स्नान करे पर ब्रह्म के बेरा गंगा नदी जाए तब कहे श्री राम। लाई हो जैसे पतंग मुनि है तो स्नान करे पर गंगा नदी जाती माता सबरी है तो जैसे ही माता मुनि है तो स्नान कर पर जाती रही हो ब्रह्म मुहूर्त के बेरा और उसी समय में माता सबरी है तो जाकर के आज आश्रम के सेवा में रोज रोज यही कार्य चला जैसे माता मुनि मन आश्रम से निकल के स्नान करे पर जाती रही हो माता सबरी है तो आश्रम में पहुंच करके आश्रम के साथ सफाई करे पर लग जाए एक दिन के बाद बताई हो माता मुनि है तो मन के विचार करके कि परमात्मा ऐसे कोई भक्त आके से जिन जिन स्वार्थ और भाव से नित्य प्रतिदिन आश्रम की सेवा बचा रखे और माता मुनि है तब स्नान करे के बहाना निकल रही हो। जैसे माता सबरी स्नान करे पर जाते थे माता मुनि मल्ला आज माता सबरी फिर से आश्रम में पहुंच गए। माता सबरी है तो जैसे आश्रम में पहुंची आश्रम के साथ सफाई करे पर लगन चलाई है और साफ सफाई करे पर लगन है और देखते कौन माता मुनि जैसे माता सबरी के आश्रम में जा देखे आज माता मुनि है तो वो आश्रम में पहुंच गए श्री राम। आज जैसे माता सबरी के आश्रम में जा देखे माता मुनि आश्रम में पहुंच गए श्री राम। आज माता सबरी के आश्रम में जाके माता मुनि है तो माता सबरी ने पूछा कि बेटी मैं कौन है श्री राम मैं कहाँ से हंस तो कहाँ तोड़ा जाना है श्री राम। गाई हो माता सबरी है तो माता मुनि अपना जीवन के चलते व्यथा हुए सफल बतावते श्री राम। जैसे माता मुनि माता सबरी के जीवन के व्यथा न सुनी आज माता मुनि है तो की बेटी सबरी आज से आश्रम तो श्री राम तो जब तक चाहे बेटी सबरी आश्रम रहे तो ना कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब चाहते करके भगवान के पूजन अर्चन करके बनाते रहे श्री राम। और देखो गाई हो आज माता सबरी है तो गुरु माता मुनि के बात लमात करके आश्रम में रुक के आज रोज अपन गुरुजन बन के सेवा बजावत है के सेवा बजावत है भगवान के पूजन अर्चन करके गुरु मन के मुख से भगवान की कथा कहानी सुनते रहे श्री राम। गाई हो में पूर्व में निवेदन करते हो श्री राम की श्री रामचरित जिन कथा में कहा हुआ श्री रामचरित मानस है। अब ये रामचरित मानस की रचना कौन करे है श्री राम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो रामचरित मानस की रचना करी तो ये रामचरित मानस का मानस दर्पण घरों में है कि श्री राम पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट विशेष और ये 5 मिनट से इसके करना है कुछ विशेष कहे श्री राम। तो लाई हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो श्री राम सिर्फ और सिर्फ तुलसी नहीं श्री राम। लेकिन जैसे एक नारी के कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के घर में कौन माता रत्नावली और आज नहीं माता रत्नावली के कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित मानस की रचना करी और तुलसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाहर में कहे श्री राम। तुलसी तुलसी सबके नाम और तुलसी घर की भाषा
से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बन कहे श्री राम। अब श्री राम लेकिन जल्दी से 5 मिनट में अपन कथा रख करो के प्रयास करो कहे श्री राम। ताई हो आज माता सबरी है तो माता मुनि के आश्रम में नित्य प्रतिदिन संत मन के सेवा बचावत है श्री राम। एक दिन वो समय आते रही हो जब माता मुनि है तो माता सबरी ने पुकारा के कहा कि बेटी सबरी जैसे माता सबरी माता मुनि के बात का सुनते नहीं हुई हुआ के हाथ जोड़े कभी की गुरुदेव मोरा पुकारे श्री राम। माता मुनि है तो इसकी हो बेटी सबरी आज पर महाप्रयाग जाए के विदाई में श्री राम। माता सबरी है तो इसकी गुरुदेव ते कहां जाबे श्री राम ते जिहां जाबे गुरुदेव कहूं अपन सबका ले चल श्री राम। माता मुनि है तो इसकी बेटी सबरी जे जगह में जाऊंगा श्री राम वहां अकेला जाके सबरी वहां जाए के बाद में तो हमारा लौट में आया कहा कि कहे श्री राम। माता सबरी है तो इसकी गुरुदेव ते मोला छोड़ के जाऊंगा कहा श्री राम। गुरुदेव ते आज मोला छोड़ के चल दे तो भगवान राम की कथा कौन सुनाएगी श्री राम। ते कहा कृष्णा कि बेटी सबरी तो कुटिया मेरा मवैया है जब राम आदि को से पहचान कर कर बता भूल है तो इसकी बेटी सबरी जब भगवान राम दुनिया में आए श्री राम तो ये 5 लक्षण याद करने सबरी जिकर में ये 5 लक्षण पाने में श्री राम जान दे ही परिपिता परमात्मा राम और देखो नहीं हो आज माता मुनि है तो माता सबरी ने भगवान राम ला पहचाने के 5 लक्षण बतावा के श्री राम कहा कि राम सर सिर लोचन बाहु विशाला रामा सिया श्याम गौर सुंदर को भाई भैंस की बेटी सबरी जब भगवान राम को दुनिया में भी नंसे राम तो देखते भगवान राम के सर में सोना चांदी की मुकुट भी रहे जटा की मुकुट रही भगवान राम के नेत्र कमल के समान रही तुलसी भगवान राम के गला में तुलसी के माला रही सबरी और भगवान के रंग भी पंख श्याम बना रहे और भगवान के बदन बड़ा ही शोभायमान रही कहा के श्री राम। और गाई हो यही 5 लक्षण बताते ही अब जैसे माता सबरी भगवान राम ला पहचाने के 5 लक्षण सुनी आज बता मुनि के प्राण है तो छोड़िए कहे श्री राम। और देखो गाई हो आज माता सबरी है तो भगवान राम के बाद जो है बराबर वो गुरु के हेरे से कि भगवान राम तो दुनिया में आए सबरी आज ही भावने के का कि तमन्नाओं में भी प्रभु हम आपको याद करेंगे आपकी हर बात पे प्रभु हम एतबार करेंगे आप आओ या ना आओ भगवान ये आपकी मर्जी पर फिर भी प्रभु हम आपका इंतजार करेंगे पर फिर भी प्रभु हम आपका इंतजार करेंगे। आज माता सबरी भगवान के बाद जो है और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी घोषणा कर दी कि आज सबरी के कुटिया में राम पहुंचे और रामचरितमानस में लिखी सा रामाता आज जैसे माता सबरी है तो देखिए माता सबरी की दुनिया में राम इस माता सबरी एक विश्वास नहीं करेंगे श्री राम। माता सबरी गुरु माता मुनि के बाद बयान में इसकी गुरु है तो 5 लक्षण बताए गए जैसे वो 5 लक्षण देख के भगवान देखे श्री राम। आज माता सबरी भगवान देख के परसुन खुद को दे गए वो माता सबरी के मति काम में करत है श्री राम। आज माता सबरी का इसके बाद माता सबरी के मति हीरो पर काम नहीं करते भगवान के प्रेम में माता सबरी इतना मग्न हो गई है श्री राम। तब है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी सा रामा प्रेम मगन बचन रामा सिया प्रेम मगन बचन नावा पूरी पूरी पद सरोज सिर नावा सातर लय जल चरण पखारे पूरी सुंदर आसन बैठा है। आज जब माता सबरी कहीं जा करके अपन सुखुद संभाले है और जा करके भगवान के चरण में बेरी बेरी पड़े हैं श्री राम। और देखो दाई हो तब जा करके माता सबरी भगवान आसन जी सुंदर का चरण हो दाई हो रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र है श्री राम जब भगवान के चरण हो। पहला पात्र जनक जी महाराज जी
जब भगवान राम के विवाह हुए जनक जी महाराज एकदम सोच के थाली में भगवान के चरण रखे सिरा। दूसरा पात्र केवल जी महाराज, जब भगवान राम ला गंगा पार जाना रही तब केवल जी महाराज और चरण इस समय चरण पकड़ी काट के बैठा में। और तीसरा पात्र माता सबरी सिरा, जिन गंगा जल से कौन कहे बड़े ही सुंदर रस से भगवान के चरण धोए कहे सिरा। और भगवान है तो बड़ा ही सुंदर अपन भक्त के नाम रखते हुए सुंदर अपन पैर आगे करके सिरा और सुंदर चरण धोआते कभी बताएगा कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान करे रह जाए पर भक्त का मान न करते देखा। भक्त का मान न करते देखा उदाई हो बड़ा ही सुंदर माता सबरी का पंचरन भावन के कहे सिरा। भगवान राम है तो माता सबरी की विद्या में इस काबर सिरा। पूर्व में निवेदन करो चार भक्त है जिन भगवान करनी है तेरे से एक भक्त माता सबरी भगवान को लगे के दाई हो काका का रखे से काका का रखे दाई जेकर जीवन में शब्द है जेकर जीवन में इंतजार है भाव है भक्ति और माता सबरी के जीवन में सब चीज है तब नवाला भरे से राम तबे तो भगवान कहेगा भाव का भूखा हो मैं भाव ही वसार है। भाव से मुझको भली उसका भाव से मेरा पार है और भाव से जो न उतारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से सुन दो तो मुझे स्वीकार है भाव से सुन दो तो मुझे स्वीकार है। बड़ा ही सुंदर लाई हो माता सबरी की चरित्र की तरह अपने चरित्र रचवाने के प्रयास करो जरा काबर। सरल स्वभाव जो रखे प्रेम विशेष जाए सरल स्वभाव जो रखे प्रेम विशेष जाए श्याम जैसे सबरी के मुक्ति राम मिले गिराए श्याम जैसे सबरी के मुक्ति राम मिले गिराए कहे श्याम। अब बताइए भगवान राम है तो माता सबरी लगे श्याम जैसे भगवान राम माता सबरी लगी माता सबरी है तो किसी प्रभु अधम ते अधम अधम नारी थी मैं मति मंद भाई भगवान मैं तो अधम से अधम नारी और शराब मैं बड़े निकली हो प्रभु मैं तो भूल जाती कुछ श्राम परमात्मा मैं कैसे ढंग कर पूजा पाठ करूँ मैं तो अनपढ़ हो श्राम। और भगवान तो गुणगान बखान बड़े बड़े वेद और कुरान में लिखा है प्रभु हमने यही कैसे तो गुणगान कर सकते कैसे तो उद्घाटन कर सकते। देखो दाई हो माता सबरी जे अपन आप ला निश्चय जाति के बता दी कहा कि प्रभु ने अड़ही हो तो अड़ही असल भगवान मिल के सिरा और पढ़ी असल लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु चिट्ठी तो सब करने चले हाथी के सर नाच चल चाटे के नहीं हो के देखे सिरा अपने अपने जन सबका टिंग उठा के जब अपन भोजन करो वो हाथी का घर मैं हाथी पर हाथी है तो मर्दार मत वैसे पढ़े लिखे मन के नहीं हो हम पढ़े लिखे मन हमारे जीवन में अहम है और कारण से भगवान हमारे बात है सिराओ तो और बड़ा ही सुंदर माता सबरी के चरित्र की तरह आपको चरित्र सहारे के प्रयास करें सिराओ ताकि भगवान के चरण में मंगल जगह मिले कहे सिराओ अवश्य बड़ा ही सुंदर जैसे माता सबरी का भगवान राम है तो मिली से है ना दाई हो भगवान राम माता सबरी का मिली से कौन पाना चाहता है भगवान से ये कुछ हम पाना नहीं चाहते। ये बताओ कि भगवान राम के आचरण जैसे पुत्र कौन रखिए से एक कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं कोनो महतारी बनना नहीं चाहिए कोनो महतारी बनना नहीं चाहो कोनो भैया बनना चाहो कि हमारे घर में हमारे बेटा है तो राम के आचरण पाने वाली स्थिति नहीं चाहो चाहता से लगा अब ये तेरी मने को नहीं चाहता कि भैया मैं अपने भगवान बार में क्या करेंगे सलाम सदाई हो हम चाहत है कि हमारे घर में हमारा बेटा है तो राम के आचरण जैसे होती राम के आचरण वाले होती तो ऊपर ये हमें लगा करने पड़ेगी से राम माता को संस्कार करने पर पड़ेगी है ना भैया मिलना राजा दशरथ बनने पड़ेगी तभी तो हमारे घर में राम जी से लल्ला का जन्म होगी राम। ये बताओ दाई होगी तुम्हारा जन्म होते नहीं हो से जन्म करते कि नहीं करो से नहीं करो लेकिन जन्म करना चाहिए दाई पड़ोसी बन रही से जन्म करना चाहिए कौन ला माता कौशल्या का देख के जलन करो जलन करना है तो माता यशोदा का देख के जलन करो जलन करना है तो माता सबरी का देख के जलन करो कौशल्या
तैसे का कर्म कर रहे श्री राम जय भगवान राम ने तो देखा लग गया है श्री राम जलन करना है तो माता यशोदा ने देख के करो कहो कि यशोदा तैसे कौन से कर्म कर रहे श्री राम जिन कान्हा जैसे लीला तो गोदी में खेला है श्री राम जलन करना है तो माता शक्ति का देख के कहो शक्ति तैसे कौन से कर्म कर रहे श्री राम जिन आज भगवान राम स्वयं पूजन पूजन कर पासा है श्री राम ये माता देख के जलन कर बोलाई बहुत अच्छा है तो बोलते हैं और पारा पड़ोस से देख के जलन कर बोला काहे फायदा नहीं कहे श्री राम आओ श्री राम बड़ा ही सुंदर नहीं हो एक भजन तत्पश्चात सब हो सुनाई भैया मन है तो पीला लट्टू बाढ़ है मैं देखत रहो लाल लट्टू बाढ़ी तब एक भजन फिर आप सब से सागर बोलाई कहे श्री राम आओ श्री राम बड़ा ही सुंदर लाई हो राम दरबार में राम के पवित्र धरा और भगवान राम के भक्त बोले से भक्त सब छोड़ है ना लेकिन परम भक्त कौन है भगवान राम का आराधना में कौन मनीष भगवान भोलेनाथ का श्री राम तो बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ का राम के दरबार में बुलाना है और जब तक देर के देखा वो हमारे दीदी भैया मन एक कनी बैठे कुछ बता के नहीं बजा है श्री राम राम कथा सुना ऐसे मुंह पर तो खान के बैठ तो वही से इसीलिए आगे नहीं करा था श्री राम ताई हो राम कथा सुना था आनंद छी है ना राम कथा सुनने से आनंद भी लेना है ना श्री राम है ना तो आनंद आई कैसे अब भगवान तो दूसरा हाथ दे है श्री राम का भी है ना तो बड़ा भगवान भोलेनाथ का बनाना है श्री राम आप सबको के संग से बोलिए